हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अरेकॉन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज से हम लोगों ने एक नई सीरीज चालू की है जिसमें हम आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक के डेरिवेशंस कराएंगे। अब आप लोगों के दिमाग में पहला क्वेश्चन यही आता है कि जब हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स हो गया या गेट हो गया या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो हम लोगों को डेरिवेशन करने की क्या ज़रूरत है। वहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करो और आंसर ला सकते हो। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है दोस्तों कि बहुत बार जब आप डेरिवेशन कर रहे होते हो तब आप कुछ सर्टेन एजम्पशंस लेते हो कि ऐसा होगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो अगर आपको फॉर्मूले के पीछे का डेरिवेशन नहीं पता है तो आप फॉर्मूला गलत अप्लाई कर दोगे, क्योंकि आपको एजम्पशन तो पता ही नहीं है कि उस फॉर्मूले के पीछे एजम्पशन क्या चल रहा था। या अगर एग्जामिनर उस फॉर्मूले में हल्का सा चेंज करके क्वेश्चन बना दे तो आप उस फॉर्मूले को ढंग से अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको डेरिवेशन का आइडिया ही नहीं है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए रेकॉन टीम ने सोचा है कि एक पूरी सीरीज बनाई जाए जिसमें कि इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस जो हो सकते हैं, जहाँ पे सर्टेन एजम्पशंस के साथ काम हो रहा है, वो स्टूडेंट को बता दिया जाए, जिससे कि वो कॉन्फिडेंटली फार्मूला यूज़ कर सके कि ये फार्मूला किन कंडीशंस में लगेगा और कब नहीं लगेगा, या फार्मूले में क्या चेंज करना पड़ेगा जब आप उस एजम्पशन को हटा दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज में टॉपर बनना है या किसी और सिविल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव एग्जाम को टॉप करना है, तो ये डेरिवेशंस तो आपको आनी चाहिए दोस्तों। इन द बैक ऑफ द माइंड आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आया कैसे है। तो एक तरीके से टॉपर बनने का एक की है दोस्तों कि आप डेरिवेशंस को भी समझते हैं। तो इसी सीरीज में मैं आज शुरुआत कर रहा हूं दोस्तों स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन की। तो जो आप स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करते हैं, उसका डेरिवेशन कैसे आया, और मैं आपको 3 सिंपल स्टेप में ये पूरा डेरिवेशन करा दूंगा। अपने बैक ऑफ द माइंड रखिए, एक दो बार हाथ से सॉल्व कर लीजिए, जिससे आपको पता रहे कि स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन डिराइव कैसे हुई है और इसमें एजम्पशन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या माना गया है तब ये फॉर्मूला लगेगा, और क्या चीज हट जाने से ये फॉर्मूला इनवैलिड हो जाएगा। मैं आगे वीडियो में भी इस चीज को डिस्कस करूंगा कि कब ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। इज इट ओके? तो इसको आप ध्यान से रखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन डिराइव कैसे होगी। इसके लिए मैं एक स्टैंडर्ड बीम बना लेता हूं और आपको एक रिक्वेस्ट भी कर देता हूं कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, और हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको और किसका डेरिवेशन जानना है। तो पहले हम लोग जो कमेंट सेक्शन में डेरिवेशन आएंगे वो पहले कर देंगे, और जो बाकी डेरिवेशंस हैं जो आपके कमेंट सेक्शन में नहीं आएंगे पर हम लोगों को लगता है कि जो इम्पोर्टेंट है, उनको भी हम साथ साथ लेते जाएंगे। तो चलिए, अब ये एक सर्टेन लोडिंग के साथ ये एक बीम है ए, बी एंड सी। ओके, तो हम लोग जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लगाते हैं, ए बी की बात कर लेता हूं मैं, तो वो रहती है दोस्तों 2EI/L1 ट्वाइस थीटा ए प्लस थीटा बी -3 डेल्टा/L1। ये हमारी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है ए बी के लिए। लेकिन ये आई कैसे, इसमें क्या एजम्पशन है, ये आपको समझना है, और किस तरीके से इस इक्वेशन को आप मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। इसमें दोस्तों फिक्स एंड मोमेंट तो आएगा ही। मैं इस फिक्स एंड मोमेंट की अभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो सिंपल है कि इस लोडिंग की वजह से यहाँ पे जो भी फिक्स एंड मोमेंट आ रहा है वो आप यहाँ लगा देंगे। तो आज हमारा कंसंट्रेशन यहाँ नहीं है, हम मोस्टली इस इक्वेशन पे आज बात करेंगे कि ये इक्वेशन आई कैसे 2EI/L1 ट्वाइस थीटा ए प्लस थीटा बी -3 डेल्टा/L1 प्रूव करेंगे। ओके, तो इसके लिए आपको सबसे पहले सिंकिंग ऑफ सपोर्ट को समझना होगा। मैं आपको सिंकिंग ऑफ सपोर्ट समझाऊंगा और वहीं से इस पूरी इक्वेशन को डिराइव कर दूंगा। तो सिंकिंग ऑफ सपोर्ट क्या होता है दोस्तों? सिंकिंग ऑफ सपोर्ट का मतलब है कि या तो सपोर्ट में थीटा जनरेट हो जाए या सपोर्ट में डेल्टा जनरेट हो जाए। अगर मैं ए बी स्पान की बात करूं और मैं इसको फिक्स बना देता हूं, शुरुआत फिक्स से करेंगे,
चिंता मत करिए, आपका मानना सही है कि यहाँ पे अगर हिंज लगी है तो आपने फिक्स कैसे चालू कर दिया। मैं इस फिक्स को वापस हिंज में कन्वर्ट कर दूंगा, थोड़ी देर वेट करिए और पेशेंटली वीडियो देखिए। इज इट ओके? तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक फिक्स्ड बीम है ए बी की। अब यहाँ पे सिंकिंग ऑफ सपोर्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। सिंकिंग ऑफ सपोर्ट का मतलब है कि या तो थीटा आ जाए या डेल्टा आ जाए, किसी भी वजह से, रीजन कैन बी एनीथिंग। इज इट ओके? हमारा साइन कन्वेंशन ध्यान रखिएगा, साइन कन्वेंशन है क्लॉकवाइज पॉजिटिव। इसको ध्यान रखिएगा कि क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेके चलेंगे मोमेंट, और एंटी क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेके चलेंगे। अब इसमें हम डिफरेंट कंडीशंस बनाते हैं और देखते हैं कि जो 3 स्टेप्स हैं वो क्या लगेंगे। तो पहला स्टेप है कि आपका ए जो सपोर्ट है वो थीटा ए क्लॉकवाइज सिंक हो गया है। इज इट ओके? तो ए सपोर्ट थीटा ए से सिंक हो गया है, बी सपोर्ट अपनी जगह पे ही है, तो यहाँ पे कोई भी सिंकिंग नहीं हुई है, यहाँ पे ये थीटा ए से रोटेट हो गया है। इज इट ओके? तो इससे क्या होगा दोस्तों, क्योंकि फिक्सिडिटी टूट गई है आपकी, अब इसको आप ये मान सकते हैं फिक्सिडिटी जा चुकी है, इसकी फिक्सिडिटी अपनी जगह पर ही है। तो यहाँ पे मोमेंट जनरेट हो जाएगा। ये मोमेंट कितना होगा दोस्तों? ये मोमेंट होगा 4EI थीटा ए बाई एल। और कैसा होगा? जिस डायरेक्शन में सिंक हुआ है, तो क्लॉकवाइज सिंक हुआ है तो मोमेंट भी कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। और ये कितना होगा? 4EI ओवर L1, ये L1 लेंथ है, इंटू थीटा ए। और यहाँ पे भी मूवमेंट आएगा, ये सिंकिंग ऑफ सपोर्ट में आता है, इसका डेरिवेशन मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। आज के लिए ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, 4EI L1 इंटू थीटा ए, और यहाँ पे होगा 2EI L1 इंटू थीटा ए। इज इट ओके? थीटा ए की वजह से कितना मूवमेंट आया? 4EI बाई L1 इंटू थीटा ए, और बी सपोर्ट पे भी मूवमेंट आ जाएगा, और वो कितना आएगा? 2EI L1 इंटू थीटा ए। इज इट ओके? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। मैंने आपको 3 स्टेप कहे हैं, 3 स्टेप में डेरिवेशन हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम अगेन सिंकिंग करेंगे, लेकिन इस बार हम बी सपोर्ट की सिंकिंग कर देंगे, और वो भी क्लॉकवाइज। ओके? तो अब ये बीम इस तरीके से होगी। ए पे ध्यान रखिएगा कि अभी सिंकिंग नहीं हुई है, सेकेंड स्टेप में ए पे सिंकिंग नहीं हुई है, बी पे हो गई है। तो अब आपका क्या हो गया? ये इस तरीके से हो गया। अगेन ये क्लॉकवाइज है, और ये कितना है? थीटा बी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूनिट किस में होगी? रेडियन में होगी, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रेडियन चलेगा। इज इट ओके? तो थीटा बी क्या हुआ दोस्तों? थीटा बी की वजह से ए पे आपका कितना मूवमेंट आया? ए पे मूवमेंट आ गया 2EI ओवर L1 इंटू थीटा बी, और यहाँ पे भी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, लेकिन 4EI L1 इंटू थीटा बी। ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके डेरिवेशंस भी कराऊंगा। इज इट ओके? तो ये क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज। क्लियर? अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 क्या है? इसमें हम लोग बी को वर्टिकली सिंक कर देंगे। तो बी जो सपोर्ट है वो सिंक होके यहां आ गया, फिक्सिडिटी वहीं की वहीं है दोस्तों। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है? यहाँ पे भी थीटा 0 है, यहाँ पे भी थीटा 0 है, बस ये सिंक होके डेल्टा नीचे आ गया है। इज इट ओके? तो अब क्या होगा? यहाँ पे भी फिक्सिडिटी रहेगी, यहाँ पे भी फिक्सिडिटी रहेगी, लेकिन ये नीचे आ चुका होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ओके? तो यहाँ पे जो मूवमेंट जनरेट होंगे वो आपको याद रखने हैं, ये होंगे 6EI डेल्टा ओवर L1 स्क्वायर, और यहाँ पे भी सेम अमाउंट का होगा, और वो कितना होगा दोस्तों? 6EI डेल्टा ओवर L1 स्क्वायर। लेकिन इनके साइन कैसे होंगे? नेगेटिव। ये एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होंगे अगर बीम क्लॉकवाइज है, तो ये याद रखिएगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगर आपको डेरिवेशन पता है तो अच्छी बात है, नेक्स्ट कुछ वीडियो में मैं आपको इनके डेरिवेशन भी करा दूंगा। पर आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि -6EI डेल्टा ओवर L1 स्क्वायर एंड -6EI डेल्टा ओवर L1 स्क्वायर मूवमेंट जनरेट होंगे दोनों जगह पे।
इज इट ओके? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -6EI डेल्टा ओवर L1 स्क्वायर एंड -6EI डेल्टा ओवर L1 स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। अब अगर हम इन तीनों स्टेप को एक साथ जोड़ दें तो क्या होगा, देखिए मैं इन तीन चीजों को जोड़ रहा हूं, ये और ये। इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो व्हाट आई गेट, आई विल गेट 4EI ओवर L1 इंटू थीटा ए प्लस 2EI L1 इंटू थीटा बी माइनस 6EI डेल्टा ओवर L1 स्क्वायर एंड दिस इज MAB। इज इट ओके? अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो मैं 2EI ओवर L1 कॉमन ले सकता हूं, तो मुझे क्या मिला, थीटा ए ट्वाइस प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा ओवर L1। इज इट राइट? और यही तो हमारी शुरुआत थी। इज इट ओके? सेम चीज देखिए आ गई, बस आपको इन तीन चीजों को कंबाइन करना है। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो हिंज था, तो अगर आप इन तीन चीजों को जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा, हिंज मिल जाएगा, क्योंकि थीटा ए का रोटेशन हुआ है। इज इट ओके? तो ये हिंज आ गई। ठीक है, थीटा बी पे भी रोटेशन हुआ है थीटा बी का, तो ये हिंज आ गई, और थीटा बी सिंक हुआ है। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, जो मैं आपको एजम्पशन की बात बोल रहा था कि कुछ चीजें हम मान लेते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये डेल्टा जो है ये पॉजिटिव कब है, जब बी सपोर्ट सिंक हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, बी सपोर्ट सिंक हुआ है तब -3 डेल्टा ओवर L1 आया है और वो डाउनवर्ड हुआ है। ठीक है, थीटा ए क्लॉकवाइज है, थीटा बी भी क्लॉकवाइज है और डेल्टा डाउनवर्ड है। तो बीम कैसी रोटेट हुई है, यहाँ पे देखिए बीम क्लॉकवाइज रोटेट हुई है। ये एजम्पशन आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर किसी वजह से क्वेश्चन में आपके ऐसा हो कि बी सपोर्ट ऊपर चला गया है, इज इट ओके, तब ये -3 डेल्टा ओवर L1 नहीं रहेगा, उस समय ये इक्वेशन चेंज होके +3 डेल्टा ओवर L1 आ जाएगी, क्योंकि बीम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी, उसकी वजह से मूवमेंट जो है वो क्लॉकवाइज आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो स्टूडेंट स्लोप डिफ्लेक्शन में ध्यान नहीं रखता है और उसे पता ही नहीं होता है कि -3 डेल्टा ओवर L1 क्यों आया है। इसमें एक चीज और ध्यान देने की है दोस्तों कि यहाँ पे ए सपोर्ट सिंक नहीं हुआ है, सिर्फ बी सपोर्ट सिंक हुआ है। ए सपोर्ट सिंक होगा तब कंडीशन डिफरेंट हो जाएगी, इक्वेशन एंटायरली डिफरेंट बन जाएगी। मैं आपको बता देता हूं कि अगर ए सपोर्ट डाउनवर्ड सिंक हो जाए तब क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ए सपोर्ट सिंक हो जाए, बी नहीं सिंक हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ए सपोर्ट सिंक हो गया डाउनवर्ड, तो आपकी बीम कैसी बनी दोस्तों, इस तरीके से। और ये रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान दीजिएगा रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मोमेंट कितना जनरेट होगा, क्लॉकवाइज 6EI डेल्टा ए ओवर L1 स्क्वायर, और यहाँ पे 6EI डेल्टा ए ओवर L1 स्क्वायर। इज इट ओके? तो अब आपकी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4EI बाई L इंटू थीटा ए, ये तो थीटा ए की वजह से मूवमेंट, प्लस 2EI बाई L इंटू थीटा बी, ये थीटा बी की वजह से। अब सिंकिंग की वजह से क्या हुआ है, सिंकिंग की वजह से क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा। इज इट ओके? क्योंकि बीम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई है, तो क्या आएगा, +6EI डेल्टा ए ओवर L1 स्क्वायर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है कि डेल्टा ए रोटेट हो जाए डाउनवर्ड तब क्या होगा। इज इट ओके? तो ये आपको अगर डेरिवेशन याद है या समझा हुआ है, सिंकिंग ऑफ सपोर्ट आपको क्लियर है, तब तो आप क्विकली कर देंगे फ्रेंड्स। अदरवाइज आपने अगर सिंपल ये फॉर्मूला याद कर लिया है कि 2EI बाई L ट्वाइस थीटा ए प्लस थीटा बी -3 डेल्टा बाई L, तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि हो क्या रहा है और किस तरीके से एग्जामिनर ने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया है और उसने सिंकिंग किसकी कर दी है, ए की कर दी है रादर देन बी की। तब आपकी इक्वेशन ये लगेगी दोस्तों। अगर दोनों सिंक हो जाएं
इट इज क्वाइट पॉसिबल कि दोनों सिंक हो जाए और दोनों डाउनवर्ड सिंक हो जाए। तब क्या होगा, तो इसी इक्वेशन में आप क्या करोगे, b का भी सिंकिंग डाल दोगे, तो वो हो जाएगा 6EI L1 स्क्वायर इंटू डेल्टा बी, लेकिन माइनस साइन के साथ, ध्यान रखिएगा दिस विल बी ऑफ माइनस साइन। इज इट ओके? तो ये आप खुद मॉडिफाई कर सकते हो इक्वेशन को, डिपेंडिंग की किस तरह की कंडीशन आपको दे रखी है एग्जाम में और किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डेरिवेशन क्लियर होना चाहिए फ्रेंड्स, कि डेरिवेशन होगा कैसे, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अगर अब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा, तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, कीप enjoying your civil engineering and have lots and lots of fun in your life.